भारत की पवित्र धरती पर हर वर्ष बड़ी श्रद्धा से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह वह रात होती है जब भक्तगण शिवा की आराधना में लीन रहते हैं। मान्यता है कि इस रात्रि में शिव स्वयं अपने भक्तों के समीप होते हैं। परंतु प्राचीन लोककथाओं में यह भी कहा गया है कि इस रात श्मशान भूमि की ओर गलती से भी नहीं देखना चाहिए। यह कथा है एक छोटे से गांव कैलाशपुर की। कैलाशपुर में हर वर्ष शिवरात्रि बड़े उत्साह से मनाई जाती थी। गांव के बीचों बीच स्थित प्राचीन शिव मंदिर में अखंड दीप जलता था। मंदिर के पुजारी पंडित हरिदास जी अक्सर कहते, बेटा, शिवरात्रि की रात पवित्र है, पूजा करो, भजन करो, लेकिन श्मशान की ओर मत देखना। उस रात वहां देव और अदृश्य शक्तियां विचरण करती हैं। गांव के बच्चे यह सुनकर डर जाते, लेकिन युवा लड़के इसे अंधविश्वास करते। उसी गांव में एक 22 वर्षीय युवक था, अर्जुन। वह निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने कई बार सुना था कि शिवरात्रि की रात श्मशान में अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। उसके मित्र रमेश ने उसे चेताया, अरे अर्जुन, मत जा वहां। कहते हैं उस रात श्मशान में स्वयं शिव तांडव करते हैं। अर्जुन हंस पड़ा, अगर स्वयं भगवान आएंगे तो डर कैसा। शिवरात्रि की रात गहराई। चारों ओर ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा था। पूरा गांव उपवास रखकर जागरण कर रहा था। लेकिन अर्जुन के मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। आधी रात के समय जब घड़ी ने 12 बजाए, अर्जुन चुपचाप मंदिर से निकलकर श्मशान की दिशा में चल पड़ा। जैसे ही वह श्मशान के पास पहुंचा, वातावरण अचानक बदल गया। ठंडी हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। दूर कहीं सियारों की आवाज गूंज उठी। श्मशान भूमि पर हल्की नीली आभा फैल रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसने देखा एक चिता स्वयं प्रज्वलित हो उठी और उस अग्नि के बीच एक विराट छाया प्रकट हुई। वह कोई साधारण दृश्य नहीं था। उस अग्नि के मध्य एक दिव्य स्वरूप नृत्य कर रहा था। जटाएं खुली हुई, गले में सर्प, शरीर पर भस्म। वह स्वयं शिवा थे जो तांडव कर रहे थे। आकाश में बिजली चमकने लगी। डमरू की ध्वनि गूंज उठी, डम 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 डम। अर्जुन भय और विस्मय से कांप उठा। उसी समय उसने अन्य अदृश्य आकृतियां भी देखी, प्रेत, पिशाच, गण जो उस दिव्य तांडव के साक्षी थे। अचानक तांडव रुक गया। शिव की दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। उनकी आंखों से अग्नि समान तेज निकल रहा था। एक गंभीर स्वर गूंजा, हे मानव, इस रात्रि का रहस्य देखने का साहस क्यों किया। अर्जुन घुटनों के बल गिर पड़ा, प्रभु, मैं अज्ञानी हूं, मुझे क्षमा करें। शिव बोले, यह रात्रि साधकों के लिए है, जिज्ञासुओं के लिए नहीं। श्मशान भूमि पर इस रात देव और सूक्ष्म शक्तियां विचरण करती हैं। जो बिना अनुमति देखता है वह इस रहस्य को सहन नहीं कर पाता। अचानक तेज प्रकाश हुआ और अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे श्मशान के पास अचेत पाया। जब उसे होश आया, वह बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अलग तेज था। वह पहले जैसा हंसमुख नहीं रहा। उसने गांव वालों से कहा, श्मशान की ओर मत देखना, वह स्थान साधारण नहीं है। उस दिन के बाद अर्जुन ने सांसारिक मोह त्याग दिया। वह शिव भक्ति में लीन हो गया। वह रोज मंदिर में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता। गांव वालों ने उससे कई बार पूछा, तुमने क्या देखा था? लेकिन वह केवल इतना कहता, जिसे देखना नहीं चाहिए था वही देख लिया। कहते हैं कि शिवरात्रि की रात श्मशान भूमि शिव की प्रिय स्थली होती है। वह संहार और सृजन के स्वामी है। श्मशान हमें जीवन की नश्वरता का बोध कराता है। इस कथा का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि यह बताना है, हर पवित्र रात्रि का अपना नियम होता है। आध्यात्मिक शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। जिज्ञासा कभी कभी भारी पड़ सकती है। महाशिवरात्रि की रात शिव की भक्ति, ध्यान और संयम के लिए है। श्मशान की ओर देखने की कथा हमें यह सिखाती है कि आध्यात्मिक संसार के रहस्य हर किसी के लिए नहीं होते। इसलिए कहते हैं, शिवरात्रि की रात श्मशान की ओर गलती से भी न देखो।